मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार भी ईद की नमाज सड़कों पर ना करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन कानपुर में तमाम जगहों पर, बड़ी ईदगाह पर, बेगमपुरवा में, बजरिया में और जाजमऊ में सड़क पर नमाज अदा की गई। उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर पुलिस के द्वारा 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बाबूपुरवा थाने में, जाजमऊ थाने में और बजरिया थाने में कुल 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है इस बाबत कि इन सभी लोगों ने नियमों को तोड़ते हुए सड़क पर ईद की नमाज अदा की, जिससे महामारी एक्ट का उल्लंघन हुआ है और जिस मंशा के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए थे उसका भी पालन नहीं किया गया। उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले की और इस कार्रवाई की निंदा की और कहा है कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों को परेशान करने के लिए टारगेट किया जा रहा है और जानबूझकर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जो कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई है उसकी सराहना की है और कहा है कि अगर जो व्यक्ति या कोई भी नियम कायदे कानून का उल्लंघन करेगा उसके साथ ऐसी ही कार्रवाई होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि ज्यादती की जा रही है, जुल्म किए जा रहे हैं। ईद की नमाज बड़ी ईदगाह या ईदगाह में ही की जाती है और अगर जगह नहीं है तो उसे सड़क पर अदा करने में कोई बुराई नहीं है। निकाय चुनाव का वक्त चल रहा है, ऐसे में तमाम सियासी नफ़ा नुकसान की बात के बीच ये कहा जा सकता है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। कानपुर में 3 जगहों पर एफआईआर हुई है ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया और कहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सड़कें नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ये बहुत पहले से चर्चा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यदि नियम और कानून का पालन करने का प्रयास किया है तो इससे पर्सनल लॉ बोर्ड को मिर्चा नहीं लगनी चाहिए। रही बात इसकी कि विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो गलती जो वर्ग करेगा वो अपने आप टारगेट होगा। अगर आतंकवादी किसी विशेष वर्ग से हैं तो वो टारगेट होंगे, अगर कानून तोड़ने वाले किसी विशेष वर्ग से हैं तो वो टारगेट होंगे, और अगर माफिया किसी विशेष वर्ग का है तो वो टारगेट होगा। मूल बात है कि सरकार कानून पालन कराने का काम कर रही है। मैं इस वक्त कानपुर के कैंट के विधायक मोहम्मद हसन रूमी जी के पास हूं और मोहम्मद हसन रूमी जी, ये बताइए कि कानपुर की ईदगाह में जो 1700 मुकदमे हुए उस पर आप पे क्या कहना है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि धार्मिक आज़ादी पर सरकारों के पहरे लगे हुए हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ईद की नमाज के मौके पर नमाज पढ़ने पर मुकदमे लगाए जाएं। हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र में, हिंदुस्तान का लोकतंत्र और हिंदुस्तान का संविधान देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। सबको धार्मिक आज़ादी है। आज नमाज पे पाबंदी लगी है, कल शोभा यात्रा पे पाबंदी लगेगी, परसों गुरु गोविंद सिंह जी के पैदाइश पर निकलने वाले जुलूसों पे पाबंदी लगेगी। एक परंपरागत हमारा जो एक सिस्टम रहा है, उस सिस्टम पर ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नजरें गड़ाई हैं, निश्चित रूप में उसकी हम लोग सब निंदा करते हैं। और हमारा ये कहना है कि सरकार इस तरीके के तुगलकी फरमानों से बचे और ऐसी एफआईआर सारी वापस ली जाएं जिसको ईद के नमाज के मौके पर, क्योंकि ईद की नमाज जब घर से कोई नमाजी निकलता है ईदगाह के लिए, ईदगाह में कभी 2 नमाजें नहीं होती, मस्जिदों में हो सकती हैं। ईद की नमाज जो होती है वो सिर्फ ईदगाह में पढ़ी जाती है। इसलिए परंपरागत तरीके से हमेशा देखा गया है कि सरकारें इस नमाज के मौके पर अतिरिक्त व्यवस्था करती है और पूरे कानून व्यवस्था के हिसाब से ट्रैफिक का डायवर्जन भी करती है। सरकारों का, प्रशासन का लगातार सहयोग मिलता चला आया है। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार एक आंख बंद करके एक आंख से देख रही है। ये सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के कानून बने हैं, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ऐसे तमाम कानूनों को वापस लिएगी जिसमें एकता और भाईचारे और पर खतरा महसूस हो। तो मेरा सरकार से, मेरा जिला प्रशासन से सीधा ये सवाल है कि इस तरीके की नमाज, जब नमाजी घर से निकला और ईद की नमाज की नियत से निकला और ईदगाह के लिए चला और ईद की नमाज के लिए कहीं स्टार्टिंग हो गई तो वहीं उसने दरी चादर बिछा के नमाज पढ़ ली।
नमाज पढ़ ली, 10 से 15 मिनट का ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को बहुत लंबा नहीं होता और ये कोई डेलिबरेटली नहीं निकलता कि आज हम घर से निकल रहे हैं, कानून तोड़ेंगे और नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि देखा गया कि ईदगाह भर गई है तो फुटपाथ पे, किनारे, कहीं पे भी मौका मिला नमाज पढ़ लेता है। प्रशासन भी इसको सहानुभूति पूर्वक इस नमाज को पढ़ने देता है। इसलिए मेरा जिला प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग है कि ऐसे कानून को तुरंत हटाया जाए जिसमें नमाज पर पाबंदी जैसी बात आए। तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, ये हिंदुस्तान के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। धार्मिक आज़ादी हमारे संविधान का मूल अधिकार है, हमारा प्रियम्बल है, और इस प्रियम्बल पर गलत तरीके से इसको तोड़ने का काम न करें। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।